मल में ब्लड आने का कारण पाइल्स ही है या और कुछ भी हो सकता है। आजकल के असंतुलित खानपान यानी इम्बैलेंस डाइट के कारण लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं ज्यादा होने लगी है। शरीर में होने वाली कुछ समस्याएं या संकेत कभी कभी हमें सोचने और डरने पर मजबूर कर देती है। उनमें से एक है मल में खून आना। क्या आपको भी मल में खून आता है या कभी ना कभी आया है? तो ये जान ले कि मल में खून आना कोई रोग नहीं है, लेकिन हाँ, यह कुछ बीमारी का संकेत जरूर हो सकता है। बवासीर और फिशर आदि रोगों को मरीजों में तो यह खून का आना काफी आम बात है, लेकिन सामान्य और तंदुरुस्त व्यक्ति में अगर यह समस्या हो रही है तो यह किसी इंटरनल बॉडी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। मल में लगातार ब्लड आना इतना भी नजरअंदाज करने वाला मामला नहीं है। चलिए जानते हैं मल में खून आने के साथ साथ और कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कभी कभी मल नहीं त्यागने पर दर्द होना, मल त्याग करने के बाद पेट में दर्द होना, या कभी कभार मल त्यागने पर म्यूकोस का आना। कोई कोई पेशेंट में बुखार की परेशानी रहती है। अगर बिना दर्द के ब्लीडिंग हो रही है तो ज्यादा खतरनाक है। कोई कोई पेशेंट में थकान जैसा लगता है। इस तरह के सिम्टम्स मल में खून आने की प्रॉब्लम्स के साथ दिखाई देते हैं। ये तो जान लिया, लेकिन किस किस कंडीशन में खून आने की प्रॉब्लम्स हो सकती है ये जानना अति आवश्यक है। पहला है बवासीर। बवासीर की समस्या में मलद्वार के आसपास मस्से हो जाते हैं, ब्लड वेसल में सूजन हो जाती है, जिस वजह से मल त्याग के समय खून आता है। बवासीर की कंडीशन में व्यक्ति को मल त्यागने में दिक्कत होती है, साथ ही उसे उठने, बैठने और लेटने में भी दिक्कत होती है। मल से खून आने के कारण बवासीर भी हो सकता है। जब छोटे बच्चों के मल से खून आता है तो उसे पहले इन्फेक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। बवासीर की परेशानी अडल्ट्स में ज्यादा दिखाई देती है। बाद में दूसरा है एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला को आम बोलचाल की भाषा में भगंदर भी कहा जाता है। इसमें मलद्वार के पास फोड़े में से पस निकलता रहता है। इसके कारण शौच के दौरान बहुत तेज दर्द होता है और खून निकलता है। डॉक्टर से जांच करवा के आप यह जान सकते हैं कि आपकी समस्या बवासीर है या एनल फिस्टुला। बाद में तीसरा है एनल फिशर। फिशर में गुदा नलिका यानी एनल कैनल में कट जाती है या उसमें क्रैक आ जाता है। ऐसा मल त्याग के दौरान सख्त या बड़ा मल निकलने पर होता है। ऐसा होने से आपको बवासीर की तरह मल के दौरान दर्द और खून आ सकता है। बाद में है क्रोन्स डिसीज। क्रोन डिसीज पाचन तंत्र में सूजन संबंधी एक पुरानी बीमारी है जो अक्सर पेनफुल बॉडी डायरिया के रूप में प्रकट होती है। इस बीमारी में नौशिया, वेट लॉस, स्टमक पेन और फटीग जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एंडोस्कोपी के जरिए यह पता चल जाता है कि यह क्रोन डिसीज है या बवासीर है। क्रोन्स डिसीज में आमतौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट प्रभावित होता है, जबकि बवासीर में रेक्टम या एनल कैनल प्रभावित होता है। बाद में है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस लंबे समय से चली आ रही सूजन और पेट में छाले पड़ने की बीमारी है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन में सूजन हो जाती है और अल्सर हो जाता है, जिसके कारण ब्लडी डायरिया या एब्डोमिनल क्रैम्प्स और बुखार जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने पर भी मल में खून आता है। एंडोस्कोपी की मदद से काफी आसानी से यह पता चल जाता है कि आपकी समस्या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या बवासीर, क्योंकि इनमें होने वाली सूजन बवासीर से काफी हद तक अलग होती है। बाद में है कोलोरेक्टल कैंसर। बवासीर होना कोलोरेक्टल कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। ज्यादातर लोगों में जांच के बाद कोलोरेक्टल कैंसर पाया जाता है। बवासीर में कभी सूजन बढ़ जाती है, फिर खत्म हो जाती है और ब्लीडिंग भी हमेशा नहीं रहती है, जबकि कोलोरेक्टल कैंसर में हमेशा ही मल के दौरान खून बहता रहता है। कोलोरेक्टल कैंसर की जांच करवाने के लिए बायोप्सी या एंडोस्कोपी करना जरूरी होता है। लास्ट में है पेप्टिक अल्सर। ये स्टमक का डिसीज है। इसमें स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण स्टमक वॉल पर अल्सर यानी कि छाले पड़ने लगते हैं।
लेकिन अगर पेप्टिक अल्सर की वजह से मल में ब्लड आएगा तो वो ब्लैक हो सकता है, क्योंकि ब्लड को बाहर निकालने में ज्यादा टाइम लगता है। मल में ब्लड का कलर ब्लीडिंग के सोर्स का संकेत दे सकता है। ब्लैक या टेरिस टूल्स इंडिकेट करता है कि ब्लीडिंग जीआई ट्रैक के अपर ट्रैक जैसे कि इसोफेगस, स्टमक या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो सकती है। सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है तो इससे ये ना समझ ले कि ये ब्लीडिंग मुझे पाइल्स है या एनल फिशर है। इसकी संपूर्ण जांच करवाए, बाद में ही आपको पता चल सकता है। और मल के साथ ब्लीडिंग आना आम बात नहीं है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।